राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल यानी कि पटवारी के सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली उन सभी के लिए जो लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये लेखपाल यानी कि पटवारी की जो वैकेंसी है ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकली है। यूपी ट्रिपल एससी क्या है? एक संस्था है, एक आयोग है जिसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, और इस फॉर्म को हम कब से कब तक भर सकते हैं? पटवारी के फॉर्म को, जो कि उत्तर प्रदेश के पटवारी के फॉर्म को कब तक भर सकते हैं? 18 से 40 वर्ष तक। ठीक है, और जो इस बार पटवारी की वैकेंसी है ये कितनी है? लेखपाल की 8,085 वैकेंसी है। ठीक है, और जो ये पटवारी वाला फॉर्म है केवल वही भर सकते हैं जिन्होंने यूपी पीईटी का एग्ज़ाम दिया हो। जो हाल ही में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया है केवल वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने कितने नंबर के और कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो जैसे कि हिंदी, इसमें 25 नंबर की आएगी। ठीक है, और 25 ही क्वेश्चन होंगे। हिंदी के जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर के होंगे। और जो मैथ होगा वो भी 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, और जो सामान्य ज्ञान यानी जीएस जो है वो भी 25 नंबर के साथ 25 क्वेश्चन के साथ आएगी। ठीक है, ये सिलेबस में है। और एक सब्जेक्ट है इसमें ग्राम्य समाज एवं विकास या ग्राम समाज और विकास, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर में आएंगे। इसको सोल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा? तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए मिलेगा। अब कि क्या भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। समझ रहे हो, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और 2 घंटे का समय इसको सोल्व करने के लिए मिलता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, जीके जीएस और ग्राम समाज और विकास वाला। ये अब जान लेते हैं हम। जैसे हमारा हिंदी है तो हिंदी में से किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो हिंदी में जो है ये दिया हुआ है, एक तो समास, समास में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विलोम शब्द जो होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तनी शुद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। वाक्य संशोधन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संध्या जो होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संधियों में संधि विच्छेद पूछ लेगा या संधि का नाम पूछ लेगा। वचन पूछ सकता है, कारक पूछ सकता है। त्रुटि संबंधित प्रश्न जो होते हैं उसमें से त्रुटि निकालना कि इसमें से क्या गलत है या क्या सही है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो पूछा जा सकता है। लिंग, कौन सा लिंग है वो पूछा जा सकता है। काल कौन सा है ये पूछा जा सकता है। अपठित गद्यांश होगा, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर लिखना होगा, ये पूछा जा सकता है। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश की हिंदी है तो इसमें जरूरी नहीं कि जो ये सिलेबस में अपठित गद्यांश तक दिया है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। रस के बारे में पूछा जा सकता है, छंद के बारे में भी पूछा जा सकता है, अलंकार के बारे में ही पूछा जा सकता है, रचना और रचयिताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना किस रचयिता की है या किसका संबंध किस लेखक से है, इस तरह के क्वेश्चन। शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखना या कुछ शब्द दिया जाएगा उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हिंदी का कि हिंदी में से किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम मैथ की कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा मैथ का कि किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैथ इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, एक बीजगणित, एक रेखागणित और एक अंकगणित। तो सबसे पहले अंकगणित जान लेते हैं। अंकगणित में संख्या पद्धति जो कि कॉमन चैप्टर है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जा रहा है। प्रतिशतता कॉमन चैप्टर है, यहाँ से इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लाभ हानि ये भी कॉमन चैप्टर है। सांख्यिकी और आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बारंबारता या बारंबारता बंटन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारणीयन मतलब सारणी वाले क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंकड़ों का निरूपण या दंड चार्ट या पाई चार्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यका और बहुलक, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो रहा अंकगणित का। बीजगणित का देख लेते हैं। बीजगणित का इसमें दिया हुआ है लेस एम एस, ये लेस एम एस कॉमन चैप्टर है। ठीक है,
युगपत समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुणनखंड करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल प्रमेय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रेखागणित की। तो रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिभुजों के बारे में पूछा जा सकता है, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। रेखागणित के पाठ हैं, ये रेखागणित के चैप्टर हैं। समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैथ का ये रहा कि मैथ में से किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सामान्य ज्ञान में एक तो सामान्य विज्ञान, अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान दिया हुआ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य विज्ञान है। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का इतिहास, ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दो चीज ओपन करके दी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। और भारत का इतिहास जो है इसमें से प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विश्व भूगोल, अब विश्व भूगोल में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एशिया महाद्वीप से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ज्ञान, ये ज्ञान होना जरूरी है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 से बाद की जितनी भी क्रांति हुई है या जो भी घटनाएं हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1947 तक। ठीक। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नदियों के बारे में पूछा जाता है, झील के बारे में पूछा जा सकता है, मिट्टी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है तो इसमें उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। और वैसे भी ये राजस्व विभाग वाला पेपर है, पटवारी का पेपर है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के बारे में तो स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, कहाँ कहाँ है और कब उनको स्थापित किया गया था उस तरह से, या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमुख नदियाँ, झीलें, नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, या नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, इस तरह से। झीलों के बारे में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख पर्यटन स्थल, जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल हैं वो उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीर्थ स्थल में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे काशी है, विश्वनाथ कॉरिडोर अभी बना है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। प्रमुख हस्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख हस्तियों से रिलेटेड यहाँ पर जैसे कि ओलंपिक में उत्तर प्रदेश में से कौन सा खिलाड़ी है जो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल या ओलंपिक तक पहुंचा है और किसी ने मेडल हासिल किया है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। प्रमुख हस्तियों में राजनीतिक हस्तियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी से है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही माने जाते हैं। तो जितने भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। मतलब राजनीतिक हस्तियों के बारे में या प्रमुख हस्तियां जितनी भी खेल या क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रमुख हस्तियां उनके बारे में पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स तो स्पेशल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा ग्राम्य समाज विकास वाला पोर्शन है उसमें से कौन कौन से चैप्टर से या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि हमने हिंदी के बारे में भी पढ़ लिया है, देख लिया है, और हमने मैथ के बारे में भी देख लिया है, और हमने सामान्य ज्ञान के बारे में भी देख लिया है। तो अब बारी आती है चौथे और लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि 25 नंबर में 25 क्वेश्चन के साथ आने वाला है, ग्राम समाज और विकास के बारे में। तो ग्राम समाज और विकास के बारे में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो ये हैं कि ग्राम में विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम विकास योजनाएं और प्रबंधन, ग्राम विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं ग्राम के विकास के लिए, और उसका प्रबंधन कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ जो भी चल रही हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पूछा जा सकता है। अभी कोरोना काल में ग्रामीण परिवेश में इन योजनाओं का क्या लाभ रहा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण सामाजिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम में विकास और भूमि सुधार संबंधी जितने भी कार्य चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम्य समाज और विकास का जो हमारा ये पोर्शन है 25 नंबर में आने वाला 25 क्वेश्चन के साथ यहाँ से इनमें से इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो रहा हमारा पटवारी यानी लेखपाल का सिलेबस जो राजस्व विभाग से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।